श्रीदेवी की रहस्यमय मौत का पूरा सच की उस रात क्या हुआ। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता है और लोग उसे खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ ही समय बाद कंफर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर पहचाने जाने वाली श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटित घटना और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठाते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा। 5 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उसे कमरे में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के दिए बयान के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी नहीं जा रही थी क्योंकि वो धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वो दुबई में आ चुकी है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहली तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी दिख रही थी। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना। इन लोगों के साथ श्रीदेवी के वापस न आने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी होटल में ही रुक जाती है। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता था। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले दिन 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं, जो कि श्रीदेवी फोन पर कहती हैं कि वो बोनी कपूर को मिस कर रही हैं। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताएं 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी और वह बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज्ड और काफी खुश भी होती है। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। बोनी कपूर रूम में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट गुजर जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद वो उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती हैं। बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथ टब पर पड़ती है
जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लिटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती है। इसके तुरंत बाद वो अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उसे समय दुबई में करीब में ही में ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम चुकी है। फिर भी श्रीदेवी को अलग हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहां देखते ही डॉक्टर्स कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वह बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। उसके दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा के बाहर आ गया और वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। उसे समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए उसी समय उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टरों ने शुरुआत जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई। पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। खैर 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया। बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। न्यूज़पेपर के मुताबिक जांच सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई पुलिस ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया और छोड़ दिया गया और मृत्यु शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वह थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा यह भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे की हालत में वह बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के ही बाथटब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये क्लियर हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया कि वो अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द कागज कार्यवाही को पूरी करवा दें ताकि श्रीदेवी को वापस लाया जा सके। क्योंकि शाहरुख खान के पहचान वालों की तादाद दुबई में बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रक्रिया ने थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी, मगर परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और जिस रफ्तार से कागजी कार्यवाही हो, आखिरकार 27 फरवरी की रात
श्रीदेवी के शव को भारत लाने का रास्ता साफ हो जाता है। श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया जाता है। यहां 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों का दौर थमा नहीं था, बल्कि बीते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाता है और हत्या की थ्योरी को बल देता है। सबसे पहला सवाल, 24 फरवरी को लेकर दो थ्योरी मीडिया में आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथ टब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था? अगर इन दोनों थ्योरी की गहराई से जांच की जाती तो शायद वह सच बाहर आ सकता था, जो सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल ऐसा जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकलकर अपने दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल, इमरजेंसी के हालत में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर को याद करते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने की बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और सबसे बढ़कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की डेथ बाथटब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल के बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि कोई 5 फीट का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? ऐसा शायद तभी संभव है जब उसे कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।